नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी में हूं पिनाज त्यागी। हैप्पी न्यू ईयर। आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दुनिया भर में नए साल का धूमधाम से स्वागत हुआ। न्यू ईयर का जश्न भी जबरदस्त हुआ, लेकिन नए साल के पहले ही दिन कुछ बुरी खबरें भी आई हैं। बांग्लादेश में आज फिर एक बेगुनाह हिंदू को कट्टरपंथियों ने जिंदा जलाने की कोशिश की। बांग्लादेश के शरीयतपुर जिले में कट्टरपंथियों की भीड़ ने खोकन चंद्र दास को पहले धारदार हथियारों से काटा, इसके बाद पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने की कोशिश की। फिलहाल खोकन चंद्र दास हॉस्पिटल में मौत से लड़ रहे हैं। साल के पहले ही दिन स्विट्जरलैंड से भी बुरी खबर आई है। स्विट्जरलैंड में एक रिजॉर्ट के बार में आग लग गई, ब्लास्ट हुए और इस हादसे में कम से कम 40 लोगों की मौत की आशंका है। इस्लामाबाद में कल आधी रात के बाद जबरदस्त दंगे जैसे हालात बन गए। न्यू ईयर का जश्न मनाने वालों की भीड़ ने पुलिस और पैरामिलिट्री के जवानों पर खूब पत्थर बरसाए। इसके बाद पुलिस ने भी लाठियां भांजी, टीयर गैस के गोले छोड़े, फायरिंग की। इस हिंसा में दर्जनों लोगों के घायल होने की भी खबर है। इसी तरह नए साल के मौके पर पूरे ईरान में सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट जमकर हुए। लाखों लोग सड़कों पर उतरे, पुलिस स्टेशंस पर हमले किए गए। इसमें एक पुलिस वाले की मौत हो गई, 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हैं। ईरान के राष्ट्रपति ने विरोध प्रदर्शनों को अमेरिका और पश्चिमी देशों की साजिश का नतीजा बताया है। इन सभी खबरों की डिटेल आपको दूंगी, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं अपने देश की। इंदौर में दर्जनों परिवारों के लिए नया साल बुरी खबर लेकर आया। जहरीला पानी पीने से इंदौर में 13 लोगों की मौत हो गई है। 200 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। प्रशासन के खिलाफ लोगों में इतनी नाराजगी है कि जब मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय पीड़ित परिवारों से मिलने उनके घर पहुंचे तो लोगों ने उन्हें घर में घुसने से रोक दिया। इसकी तस्वीरें भी मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन पहले उन परिवारों का दर्द दिखा देती हूं जिन्होंने इस त्रासदी में अपने बच्चों को खोया है। समझदार हो बहुत तुम, तो बहन जो सब बात में बेटा बहुत हिम्मत रखा पड़े बेटा। आज साल के पहले दिन बांग्लादेश से बुरी खबर आई। बांग्लादेश में एक और हिंदू को जिंदा जलाने की कोशिश की गई। शरीयतपुर जिले में कट्टरपंथियों की भीड़ ने खोकन चंद्र दास नाम के हिंदू कारोबारी पर पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने की कोशिश की। खोकन दास शरीयतपुर के केयोर भंगा में दवा की एक छोटी दुकान चलाते हैं। कल रात जब वो दुकान बंद कर अपने घर लौट रहे थे, उसी वक्त कुछ कट्टरपंथियों ने खोकन दास पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया और जब खून से लथपथ खोकन दास जमीन पर गिर गए तो दंगइयों ने पेट्रोल डालकर खोकन दास को जिंदा जलाने की कोशिश की, लेकिन आग लगते ही खोकन दास पास में मौजूद एक तालाब में कूद गए। तब तक शोर शराबा सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हुए। स्थानीय लोगों ने खोकन दास को तालाब से निकालकर अस्पताल पहुंचाया। फिलहाल खोकन दास की हालत गंभीर है। बांग्लादेश में पिछले 1 महीने में किसी हिंदू पर यह चौथा हमला है। 3 दिन पहले विजेंद्र विश्वास को गोली मार दी गई थी। 25 दिसंबर को भीड़ ने अमृत मंडल को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया था। 18 दिसंबर की रात इस्लामिक कट्टरपंथियों ने दीपू चंद्र दास की पीट पीट कर अधमरा कर दिया था और फिर चौराहे पर उन्हें जिंदा जला दिया था। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों की शुरुआत 18 दिसंबर को इस्लामिक कट्टरपंथी नेता उस्मान हादी को मौत के बाद हुई। उस्मान हादी की हत्या का आरोप फैजल करीम मसूद नाम के एक शख्स पर लगा। उस्मान हादी के सपोर्टर्स ने दावा किया है कि फैसल करीम भारत में छुपा है। फिर बांग्लादेश पुलिस ने भी कह दिया कि हादी के हत्यारे भारत भाग गए हैं। लेकिन कल ही फैसल करीम ने एक वीडियो जारी कर दावा किया कि वो दुबई में मौजूद है और उसका उस्मान हादी की हत्या में कोई रोल नहीं है। इसके बाद फैजल करीम ने एक और वीडियो जारी किया और दावा किया कि उस्मान हादी की हत्या के लिए जमात इस्लामी के कट्टरपंथियों का हाथ है। और नए साल के पहले दिन एक बुरी खबर स्विट्जरलैंड से भी आई। स्विट्जरलैंड में नए साल का जश्न मातम में तब्दील हो गया। स्विट्जरलैंड के एक रिजॉर्ट में न्यू ईयर सेलिब्रेशन के दौरान भयंकर आग लग गई। इस आग में जलकर 40 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की आशंका है, जबकि 100 से ज्यादा जख्मी हुए। यह दर्दनाक घटना स्विट्जरलैंड के फ्रांस मोंटाना रिजॉर्ट में हुई है।
रिजॉर्ट के बार में न्यू ईयर की पार्टी चल रही थी। बड़ी तादाद में लोग जमा थे। लोग जब न्यू ईयर के जश्न में डूबे थे, ठीक उसी वक्त अचानक से बार में आग लग गई। कुछ ही सेकंड्स के भीतर ब्लास्ट भी हुए। क्योंकि बार में बड़ी तादाद में अल्कोहल था, इसलिए आग और ज्यादा तेजी से फैली। शराब की बोतलें धमाके के साथ फूटने लगी। बॉटल्स के कांच के टुकड़े तीर की तरह आसपास मौजूद लोगों को चुभे। दर्जनों लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए। भगदड़ मच गई। भीड़ ज्यादा थी। बार से बाहर निकलने का रास्ता सिर्फ एक ही था, इसलिए बहुत सारे लोग बाहर ही नहीं निकल सके और बार के अंदर ही जलकर उनकी दर्दनाक मौत हो गई। हालांकि घटना की खबर मिलने के कुछ ही मिनटों के भीतर फायर टेंडर मौके पर पहुंचे। फायर सर्विस के हेलीकॉप्टर भी पहुंचे। पूरे इलाके में हेलीकॉप्टर से पानी की बौछार की गई। इसके बाद आग कुछ काबू में आई। उधर ईरान में नए साल का स्वागत विरोध प्रदर्शन के साथ हुआ। वैसे तो ईरान में हुकूमत के खिलाफ नौजवानों का विरोध प्रदर्शन पिछले 4 दिनों से जारी है, लेकिन आज साल के पहले दिन तेहरान से लेकर ईरान के दूसरे शहरों में भी लाखों लोगों की भीड़ एक साथ सड़कों पर उतरी। ईरान की राजधानी तेहरान के अलावा इस्फहान, यजद, कुहद्स, जंजन, फासा शहरों में भी हजारों लोगों ने सड़कों पर उतरकर ईरान की हुकूमत के खिलाफ अपना विरोध जताया। ईरान में लोग लगातार बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और इकोनॉमी की खस्ता हाल के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अमेरिका और पश्चिमी देशों ने ईरान के खिलाफ तमाम तरह की पाबंदियां लगा रखी हैं और इसका असर अब ईरान की अर्थव्यवस्था पर दिखने लगा है। लोगों को नौकरी नहीं मिल पा रही, कमाई के साधन खत्म हो रहे हैं, महंगाई दूसरी तरफ बढ़ती चली जा रही है और हालात ये हैं कि लोगों के पास अब खाने का सामान खरीदने के पैसे भी नहीं बचे हैं और इसीलिए अब ईरान की आक्रोशित जनता सड़कों पर है। कई इलाकों में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प की भी खबरें हैं। कोदस शहर में भीड़ ने पुलिस के जवानों पर हमला कर दिया। हमले में एक पुलिस वाले की मौत हो गई, जबकि 10 से ज्यादा घायल हो गए हैं। इसी तरह ईरान के दक्षिणी सूबे फार्स के फासा शहर में नाराज लोगों ने गवर्नर के दफ्तर पर ही अटैक कर दिया, जिससे गवर्नर ऑफिस को काफी नुकसान पहुंचा है। भीड़ को गवर्नर ऑफिस के भीतर घुसने से रोकने के लिए सुरक्षा बलों को गोली भी चलानी पड़ी, जिसमें कई प्रदर्शनकारियों के मारे जाने की आशंका है। इससे लोगों की नाराजगी और ज्यादा बढ़ गई है। हालांकि ईरान की सरकार दावा कर रही है कि पुलिस ने आत्मरक्षा में फायरिंग की थी, लेकिन पुलिस फायरिंग में किसी प्रदर्शनकारी की मौत नहीं हुई है। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि नए साल में सब कुछ बुरा ही बुरा हुआ हो। कुछ अच्छी खबरें और अच्छी तस्वीरें भी आई। आज रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ऐलान किया कि देश की पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन कोलकाता और गुवाहाटी के बीच चलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी महीने पहली स्लीपर वंदे भारत का उद्घाटन करेंगे। अश्विनी वैष्णव ने बताया कि स्लीपर वंदे भारत में 16 कोच होंगे, जिनमें से 11 कोच थर्ड एसी, 4 सेकेंड एसी और 1 कोच फर्स्ट एसी का होगा। कोलकाता से गुवाहाटी के लिए थर्ड एसी का किराया 2300 रुपए, सेकेंड एसी का 3000 और फर्स्ट एसी का 3600 रुपए होगा। 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली इस ट्रेन में 823 यात्री सफर कर सकेंगे। ट्रेन के एक्सटीरियर और इंटीरियर में भी कई बदलाव किए गए हैं। कोच इस तरह से डिजाइन किए गए हैं जिनमें दिव्यांग और बुजुर्ग लोग अपनी सीट तक व्हील चेयर से जा सकें। रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि स्लीपर वंदे भारत का एक वीडियो भी शेयर किया गया। इस वीडियो में ट्रेन करीब 180 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है, लेकिन ग्लास में रखा हुआ पानी नहीं गिर रहा है। देखो आप इसके एर्गोनॉमिक डिजाइन के इंटीरियर्स, ये आप लैडर्स का एक और फोटो आएगा। लैडर्स देखो किस तरह से डिजाइन की गई है और हर जगह सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए स्पेशल पैरामीटर्स रखे गए हैं डिजाइन में, जिससे कि बाय चांस कोई थोड़ा सा पलट के गिरने की भी संभावना हो, वो भी खत्म हो जाए। और बात बीएमसी चुनाव की करते हैं। नामांकन प्रक्रिया खत्म होने के साथ ही अब सभी पार्टियां चुनाव प्रचार की तैयारियों में जुट गई हैं। महायुति की पहली संयुक्त सभा 3 जनवरी को वर्ली डोम में होनी है। इस रैली में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे समेत महायुति के ज्यादातर बड़े नेता मौजूद रहेंगे। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की पहली ज्वाइंट रैली शिवाजी पार्क में 5 जनवरी को होगी। आज उद्धव ठाकरे की पार्टी ने ऐलान किया कि मुंबई में ठाकरे बंधुओं की 3 संयुक्त सभाएं होंगी। मुंबई के अलावा कल्याण, डोंबिवली और मीरा भयंदर में भी उद्धव और राज की ज्वाइंट रैलियां होंगी। अब आपको पूरी दुनिया से आई नए साल के जश्न की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। नीदरलैंड्स में नए साल के मौके पर जबरदस्त आतिशबाजी हुई।
असल में अब नीदरलैंड्स की राजधानी एम्स्टर्डम में आतिशबाजी पर बैन लग गया है, इसलिए पाबंदी का वक्त शुरू हो गया। इससे पहले लोगों ने रिकॉर्ड तोड़ आतिशबाजी की। जब एम्स्टर्डम की सड़कों पर भीड़ को खतरनाक आतिशबाजी से रोकने के लिए पुलिस की टीम पहुंची तो लोगों ने पुलिस की तरफ निशाना लगाकर पटाखे दागने शुरू कर दिए। पूरे शहर में कई जगह इसी तरह के हालात देखने को मिले। खतरनाक आतिशबाजी के बढ़ते चलन की वजह से नीदरलैंड सरकार ने पटाखे ही बैन कर दिए, तो लोगों ने सरकार के इस फैसले के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए यह तरीका ढूंढ निकाला। इस साल नीदरलैंड्स में करीब 13 करोड़ यूरो यानी करीब 1,500 करोड़ रुपए के पटाखे फोड़े गए। इस तरह की बेलगाम आतिशबाजी से नीदरलैंड्स में कई जगह हादसे भी हुए। उधर चीन में भी नए साल का जोरदार स्वागत किया गया। साउथ वेस्ट चीन के चोंगचिंग शहर में नए साल पर आतिशबाजी का सबसे खूबसूरत मंजर दिखा। चोंगचिंग में पुराने साल की विदाई और नए साल की आमद के काउंटडाउन के साथ ही जो आतिशबाजी की गई वो इससे पहले चीन में कभी देखने को नहीं मिली। नए साल के मौके पर लखनऊ में दरोगा ने जमकर हंगामा किया। असल में पुलिस ने नए साल के जश्न पर जुटने वाली भीड़ को देखते हुए हजरतगंज में ट्रैफिक डाइवर्ट किया था। बैरिकेड्स लगाए गए थे, लेकिन उसी वक्त नशे में धुत दरोगा अमित जायसवाल वहां पहुंच गया। पुलिस से अपनी गाड़ी को आगे जाने की जिद करने लगा। इसके बाद दरोगा ने कार बैरिकेडिंग पर ही चढ़ा दी। रोकने की कोशिश कर रहे सब इंस्पेक्टर पर भी दरोगा अमित जायसवाल ने कार चढ़ाने की कोशिश की। इतना ही नहीं, थोड़ी देर बाद जब डीसीपी ट्रैफिक कमलेश दीक्षित वहां आए तो ये दरोगा उनसे भी भिड़ गया। हालांकि बाद में उसे हवालात भेज दिया गया। अमित जायसवाल की कार से पुलिस को शराब की बोतलें भी मिली।